अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द फिजिक्स कॉन्सेप्ट। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ। और फर्स्ट एप्लीकेशन है इंटेंसिटी ऑफ फील्ड इनसाइड अ हॉलो चार्ज स्फीयर। अब यहाँ पे हमने एक हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर जो है वो कंसीडर किया हुआ है, जो अंदर से बिल्कुल एम्प्टी है, खाली है, मतलब ये अंदर से बिल्कुल खोखला है। So, intensity of field inside a hollow charge sphere. Now suppose that a hollow conducting sphere of radius r is given a positive charge. अब आप देखें कि ये एक hollow conducting sphere है, इसके सरफेस के बाहर हमने चार्जेस को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। चार्जेस को हमने यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब इसका जो रेडियस है वो रेडियस किसके बराबर है? वो रेडियस आर के बराबर है, जिसको हमने यूनिफॉर्मली सरफेस के बाहर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है। टू कैलकुलेट द फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इनसाइड द स्फीयर, हमने यहाँ पे क्या करना है, इसकी फील्ड इंटेंसिटी मालूम करनी है। कहाँ पे? एट अ पॉइंट इनसाइड द स्फीयर, स्फीयर के अंदर। तो यहाँ पे अंदर हमने एक और स्फीयर यहाँ पे बनाया है जो इमेजिनरी है, जिसको हम गॉसियन सरफेस कहते हैं। देयरफॉर स्पेस ऑफ रेडियस आर डैश, ये जो गॉसियन सरफेस है इसका रेडियस आर डैश है, और ये जो हॉलो स्फीयर है पूरा सा, इसका जो रेडियस है वो आर है। देयरफॉर स्फीयर ऑफ रेडियस आर डैश इज लेस देन आर विद इन हॉलो चार्ज स्फीयर। द सरफेस ऑफ दिस स्फीयर इज गॉसियन सरफेस। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम गॉसियन सरफेस कहते हैं। नाउ लेट्स फाइंड द फ्लक्स थ्रू दिस क्लोज सरफेस। अब इसके अंदर हमने क्या करना है, इसके अंदर हमने इसकी फ्लक्स जो है या इसकी इंटेंसिटी जो है वो मालूम करना है। कि ऊपर टॉपिक में आपके पास लिखा हुआ है दैट इज इंटेंसिटी ऑफ फील्ड इनसाइड हॉलो चार्ज स्फीयर। तो यहाँ पे आप देखें कि ये जो हॉलो स्फीयर है, आप क्या, ये अंदर से बिल्कुल खोखला होता है। अब इसके बाद सरफेस पे हमने क्या किया, चार्जेस को डिस्ट्रीब्यूट किया। ठीक है, अब इन चार्जेस की इंटेंसिटी क्या इस सरफेस के अंदर होगी या नहीं होगी, इसी चीज को हमने कैलकुलेट करना है। मतलब इसकी इंटेंसिटी को हमने कैलकुलेट करना है। इसका अगर मैं एक और एग्जांपल आपको बता दूं, आपने ट्यूनल देखा होगा जो समंदर के अंदर होता है, वहां पे लोग घूम फिर रहे होते हैं। वो ट्यूनल ग्लास का बना होता है, मतलब इसकी एक शील्ड होती है। अगर वहां पे आप जाके देखें तो बाहर से आपको समंदर का पानी और वहां की जो मखलूक होती है, मछलियां वगैरह जो भी होती हैं, वहां पे आपको वो नजर आ रही होती हैं। तो जब आप उस ट्यूनल के अंदर होंगे तो आपको समंदर की मखलूक जैसी मछलियां वगैरह नजर आएंगी। तो उनका जो इफेक्ट होगा वो आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। ऐसे नहीं होगा कि उस ट्यूनल के अंदर पानी अंदर चला जाए या वो मछलियां इसके अंदर आ जाएं और आपको इफेक्ट कर लें, आपको कोई नुकसान वगैरह पहुंचा लें। तो ये भी जो आपके पास स्फीयर है, जस्ट लाइक जैसे वो ट्यूनल होता है तो उसी तरह का है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने आगे क्या करना है, द इंटीरियर ऑफ अ हॉलो चार्ज मेटल स्फीयर इज अ फील्ड फ्री रीजन। जैसे ट्यूनल का मैंने आपको एग्जांपल दिया, तो वहां पे इसका अंदर जो है वो किसी किस्म का कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे चार्जेस क्योंकि सरफेस के बाहर डिस्ट्रीब्यूट किए गए, इसलिए इनकी इंटेंसिटी, ये जो चार्जेस हैं वो इस अंदर गॉसियन सरफेस पे इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये अंदर वाला जो हिस्सा होगा वो क्या होगा, वो फील्ड फ्री होगा, फील्ड फ्री रीजन होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ क्या होता है, हमने पिछले वीडियो में इसको डिस्कस किया था। दैट इज फाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स मींस फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू यहाँ पे टोटल चार्ज को रिप्रेजेंट करता है, एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, ये इसका मीडियम होता है। तो अगर चार्जेस बाहर की तरफ हैं तो उनका इफेक्ट अंदर नहीं होगा, मतलब चार्जेस अंदर नहीं होंगे, अंदर दाखिल नहीं होंगे। इसका मतलब है चार्ज का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जीरो को अगर हम डिवाइड करें एप्सिलॉन नॉट के साथ, तो आपके पास जो इसका फ्लक्स होगा वो किसके इक्वल होगा, वो आपका जीरो के इक्वल होगा। सिंस
एक और इक्वेशन में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में हमने ड्राइव की थी, दैट इज फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू ई इनटू ए। ई यहाँ पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है और ए जो होता है वो सरफेस की एरिया कहलाती है। तो यहाँ पे अगर चार्ज अंदर दाखिल नहीं हो रहे, जाहिर सी बात है, तो इसकी इंटेंसिटी भी यहाँ पे क्या होगी, इंटेंसिटी भी इसकी जीरो के बराबर हो जाएगी। देयरफॉर ई इनटू ए, तो ई अगर जीरो हो जाएगा तो जीरो मल्टीप्लाई बाय ए, तो आपके पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। एस ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि एरिया तो जीरो के बराबर नहीं है लेकिन उसकी इंटेंसिटी जो है वो जीरो के बराबर। देयरफॉर ई इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी स्फीयर के बाहर की तरफ से चार्जेस को डिस्ट्रीब्यूट किया, मेटलिक कंडक्टर हालो चार्ज स्फीयर के बाहर से अगर चार्जेस को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए तो उन चार्जेस का जो इफेक्ट है इनसाइड हालो स्फीयर पे नहीं पड़ता, वहां पे इसकी इंटेंसिटी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। इसका मतलब है कि उसका फ्लक्स भी जीरो होगा और इसकी इंटेंसिटी भी जीरो होगी। उम्मीद है आपको टॉपिक जो है वो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अपनी इसकी जो एप्लीकेशन होगी उसको हम दूसरे वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।